चलिए अब ताज़ा तेजी में बढ़ते हैं आगे और बात कोरोना के साइड इफेक्ट की। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग थम गई है। हालात सामान्य होते देख ज्यादातर राज्यों में सीनियर क्लासेस के स्कूल खुल गए हैं। कुछ राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को खोलने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। वो भी तब जब दिल्ली में सब कुछ अनलॉक हो चुका है, हालात भी नॉर्मल हो रहे हैं। दिल्ली के करीब 65% पेरेंट्स भी स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कब अनलॉक होंगे दिल्ली के स्कूल। डेढ़ साल बाद एक बार फिर से देश के कुछ राज्यों के स्कूलों में घंटी गूंज रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों में रौनक लौटने लगी है। बच्चों का दोस्तों के साथ मौज मस्ती और टीचर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का दौर धीरे धीरे लौट रहा है। ये तस्वीरें यकीनन सुखद हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स क्लीन चिट दे चुके हैं। कोरोना की रफ्तार भी कम है, मॉल बाजार सब कुछ खुल रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर राज्यों ने नियम और शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए हैं, मगर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां छात्र अब भी स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है दिल्ली, जहां क्लासरूम से बच्चों की दूरी की मजबूरी अभी भी बनी हुई है। वो भी तब जब दिल्ली में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। मेट्रो और डीटीसी बस भी पूरी क्षमता से दौड़ रही है, लेकिन स्कूलों को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जब हमारी डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, उसमें सारी तैयारियां करने के लिए कहा गया। 1 महीने के अंदर उसको सब कुछ तैयार किया जाएगा। अगले महीने इसको विचार किया। सबसे पहले कि जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर्स, टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, सबको वैक्सीनेट करना सबसे बड़ा काम है। स्कूलों को खोले जाने को लेकर दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स से राय शुमारी भी की। दावा है कि करीब 65% पेरेंट्स स्कूलों को खोले जाने के पक्ष में हैं। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि तमाम सावधानी बरतते हुए स्कूल खोले जाने चाहिए, लेकिन मामला एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर आकर अटक जाता है। पिछली डीडीएमए की बैठक में ये डिसाइड हुआ था कि एक कमेटी बनेगी जो ये तय करेगी कि क्या स्कूल्स खोलने चाहिए, और अगर खोलने चाहिए तो किस प्रकार, किस प्रोटोकॉल के तहत स्कूल्स खुलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये कमेटी अपना फीडबैक दे देगी। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स को लगता है कि दिल्ली में स्कूलों को सावधानी के साथ खोले जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ कोरोना संक्रमण दर काफी कम है और सब कुछ न्यू नॉर्मल की तरफ लौट रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क को फॉलो करें, और सारे टीचर्स और सारे प्रिंसिपल्स और ये सब जागरूक रहें इस बीमारी के बारे में, और पेरेंट्स भी पूरी कोऑपरेशन करें। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि हमें गाइडेड वे में खोलने चाहिए। दिल्ली में 10वीं से लेकर 12वीं क्लास के लिए स्कूल आंशिक रूप से जरूर खुले हैं, लेकिन स्कूल पूरी तरह कब से खोले जाएंगे, इसके लिए सरकार का क्या प्लान है, इसके मद्देनजर हमने उपराज्यपाल दफ्तर से भी सवाल पूछे, लेकिन वहां से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। लगातार सब जगह अन्य राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। उपराज्यपाल दफ्तर से भी हमने इस बारे में सवाल पूछा कि आखिर स्कूल खोलने को लेकर देरी क्यों हो रही है, तो उनके यहाँ से किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि एक प्रस्ताव आया था दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें कमेटी बनाने की बात की गई थी, जिसके बाद ये कमेटी बना दी गई है। यानी कि अभी भी जो स्कूल खोलने का मामला है वो फिलहाल लटका हुआ है। ये हालात तब हैं जब दिल्ली सरकार ने ही एक सर्वे कराया जिसमें 65% के करीब पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं। दिल्ली में आलम तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन भी बीते दिनों ट्वीट कर स्कूलों के खोले जाने की अपील कर चुके हैं। बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सीखने की क्षमता पर लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सभी वयस्कों के वैक्सीनेशन के साथ स्कूल को खोले जाने की प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडोर गैदरिंग पर रोक और हाथों को साफ रखने जैसे उपाय को भी अपनाना चाहिए। स्कूलों को खोले जाने का जो वैज्ञानिक आधार बना है, उसमें बच्चों पर खतरे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। कैसे, अब वो समझिएगा। आईसीएमआर के चौथे सीरो सर्वे में शामिल 6 से 17 साल के आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। 6 से 9 साल के 57.2% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। वहीं 10 से 17 साल के 61.6% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ स्लम क्लस्टर में बच्चों में 80 से 90% एंटीबॉडी पाई गई। नेशनल लेवल पर भी ये आंकड़े 55 से 60% के बीच हैं।
साफ है कि एडल्ट के बराबर ही बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। इसी आधार पर तर्क दिया जा रहा है कि अब प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जा सकते हैं। तो बच्चे लोगों का जो एंटीबॉडी प्रिवेलेंस वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी सेरो प्रिवेलेंस इन एडल्ट्स। तो एडल्ट्स लोग हॉस्पिटल गए हैं, भर्ती हो चुके हैं, उसको इलाज करना पड़ा, लेकिन बच्चे तो इतना नहीं आए, खासतौर मतलब हॉस्पिटल में देखा जाए तो दैट क्लियरली सेज, एंड उसका एक बायोलॉजिक कारण भी है। बच्चे लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जिसको हम सांस तंत्र कहते हैं, तो वो रिसेप्टर्स भी कम है। तो ये जो वायरल इन्फेक्शंस है, बच्चे लोग बहुत अच्छा तरीके से हैंडल कर पाते हैं ना। देश के कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 अगस्त से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। बिहार में 10वीं और 12वीं के लिए 12 जुलाई से स्कूल खोले जा चुके हैं। गुजरात में 12वीं कक्षा के लिए 15 जुलाई से स्कूल खुल चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में स्कूलों को खोले जाने की तैयारी है। राजस्थान में भी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल रहे हैं। ऑनलाइन रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाई हुई नहीं है, तो उनको पढ़ाने पर पटरी लाना और उनकी सेहत का भी ध्यान रखना। तो किस तरह की तैयारी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से की जा रही है? कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है। बच्चों से हमारे इंटरेक्शन जब तक फेस टू फेस नहीं होता है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, बच्चे को जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत कम होती है। इससे बच्चे भी बहुत खुश हैं। रही बात आपके प्रोटोकॉल की, हमारे को ये जान के बहुत खुशी कि गवर्नमेंट ने जो हमारे जितने भी शिक्षक हैं सबको 2-2 डोज लग चुकी हैं। सेम विल बी द सिस्टम ओवर हियर। जो आएंगे बच्चों को एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए हैंड वॉश, मास्क, वाटर बॉटल जैसे उनको खुद को लाना होगा। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी स्कूल बंद हैं। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब ये फैसला टल गया है। हेल्थ और सेफ्टी को रखते हुए लेंगे और उसमें हम, जैसे मैंने कहा, कि हर सभी को साथ में लेकर निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और उनको एक सुरक्षित वातावरण देना और साथ ही में उन तक शिक्षा पहुंचाना, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो टेलीविजन हो या चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो। हम हर तरह की कोशिश करें ताकि कोई भी बच्चा जिसके पास कनेक्टिविटी नहीं है या जिसके पास नेटवर्क नहीं है या जिसके पास साधन नहीं है, इसलिए उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये महाराष्ट्र की पहले से एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों के लिए स्कूल जाकर पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे मोबाइल एडिक्ट होने लगे हैं। स्टूडेंट्स का ज्यादातर वक्त स्क्रीन के आगे बीत रहा है। ज्यादा स्क्रीन पर नजर होने की वजह से मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। लगातार स्क्रीन पर आंखें टिकाए रहने से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ा है। फिजिकल मूवमेंट नहीं होने की वजह से वजन बढ़ने की भी शिकायत सामने आई है। ऐसे में स्कूलिंग शुरू होने से बच्चे ग्रूम होंगे, उनकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी, लेकिन एक समय ये भी है कि ज्यादातर राज्यों ने सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल खोले हैं या फिर खोलने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूल खोलने की शुरुआत प्राइमरी क्लास से होती तो बेहतर होता। प्राइमरी स्कूल्स में पहले खोले जाने चाहिए और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं, मगर ये देखना ज़रूरी है कि जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, चाहे स्कूल के बस ड्राइवर्स हों या टीचर्स हों या प्राइमरी स्कूल में और सपोर्ट स्टाफ है, वो सब वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम स्कूल खोल सकते हैं, वो भी अल्टरनेट डे पे या हफ्ते में 2 बार इस तरीके से, ताकि हम कम बच्चे आधे दिन एक दिन आए बच्चे और आधे बच्चे अगले दिन स्कूल में आए और प्रॉपर डिस्टेंसिंग, पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद यूरोप के कई देशों में स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन किसी भी देश में स्कूलों के सुपर स्प्रेडर बनने का प्रमाण नहीं मिला है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है तो फिलहाल यहाँ कोरोना काबू में है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बच्चों पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार कर चुके हैं। टीकाकरण के ट्रायल में गए ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडी पाई जा चुकी है। ऐसे में जब पूरा देश अनलॉक हो रहा है तो स्कूल भी अनलॉक होने चाहिए, पूरे एहतियात और सावधानी के साथ।